प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 5 की पुस्तक कलरव के अध्याय 6 प्रकृति की सीख नामक कविता पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे और अर्थ को जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। प्रस्तुत कविता के रचनाकार श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म फतेहपुर जिले के बिंदकी नाम के ग्राम में हुआ था। द्विवेदी जी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम व राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखरित है। दूध बतासा तथा शिशु भारती इनके प्रसिद्ध बाल गीतों का संग्रह है। तो आइए पढ़ते हैं प्रकृति की सीख। पर्वत कहता शीस उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। अर्थात पर्वत मनुष्य को संदेश देता है कि वह भी अपने कर्म, आचरण, व्यवहार से महान बने व पर्वत जैसी ऊंचाई प्राप्त करे। सागर की लहरों से हमें यह सीख मिलती है कि हम मनुष्यों के मन व विचारों में समुद्र जैसी गहराई होनी चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों पर आपा नहीं खोना चाहिए। इसी प्रकार समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इन चारों पंक्तियों से हमें यह शिक्षा मिलती है। तरंगे हमें यह सिखाती हैं कि तरंगे हमें हृदय में उल्लास और उमंग की भावना के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। अगर हम कोई भी कार्य उमंग और उत्साह से करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम असफल कभी भी नहीं होंगे और हम प्रसन्नता के साथ अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। इसी प्रकार इसकी अगली जो कड़ी है वो इस प्रकार है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने की प्रेरणा देती है और नभ हमें संकीर्ण बातों को त्याग कर, विचारों को त्याग कर आचरण को विस्तृत करने की प्रेरणा देता है। अर्थात हम पृथ्वी के समान जो है धैर्यवान बने और नभ के जितना हमारी कीर्ति जो है फैले, यही इस कविता से हमें सीख मिलती है। तो बच्चों, इस प्रकार आप इस कविता को याद करेंगे। याद करने के बाद इसके अर्थ को समझेंगे और समझ करके इसको अपने जीवन में उतारेंगे। ये सुंदर सी कविता हम सबको बहुत सारा संदेश देती है। प्रकृति के माध्यम से हमें इसकी सीख को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित ही हम एक सफल व्यक्ति बनने में सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।